सिद्धियां तो भटका देती हैं, ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं। चाहे हम रोज़ सुबह उठते हैं, अस्पताल में जाते हैं, थाने में जाते हैं, हर जगह अपने कार्यों के लिए सिफारिशें लगाते हैं, रात को घर लौटते हैं, दिन भर एक संघर्ष चलता है। हर आदमी अपने वर्चस्व से हमको प्रभावित करने की कोशिश करता है और हम ये सीखते चले जाते हैं कि नहीं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्ति से इनकार होना चाहिए, हमें कोई युद्ध थोड़े लड़ना है। ये जितने 5000 साल के बाद गुरु हुए हैं, सबकी एक ही देशना, एक ही उपदेश नाम मैं अनेक बार ले चुका हूँ और सबसे ज़्यादा इसमें दुष्प्रचार करने वाले, शक्ति से इनकार करने वाले ओशो हैं। तब पता नहीं ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है। ब्रह्म ज्ञानी तो ऐसा होना चाहिए जैसे ओशो, जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, फरीद वगैरह वगैरह वगैरह। लोग चाहे गालियाँ दें, एक अंगुली माल को दया आ गई, उसे लगा कि इतने नाजुक साफ सुथरे आदमी को, उसने नहीं काटा बुद्ध को, लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग जो उन्हें गाली देते हैं, उन पर थूकते हैं, वो तो प्रभावित नहीं हुए बुद्ध से। तो ये आत्मज्ञान के रास्ते में, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में हम सिद्धियों की, शक्ति की बात कैसे कर सकते हैं? और फिर योगनी सिद्धि की बात, योगनी तो एक आत्मा होती है, देवों को पूजने वाले भूतों को, पूजने वाले भूतों को, और देवों को पूजने वाले देवों को, पितरों को पूजने वाले पितरों को। यह हमने रट लिया है, ठीक है। यानी सीधा परम ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करें। और ये मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि ध्यान एक उपलब्धि है। सबसे बड़ा झूठ है कि आप एक ध्यान कर सकते हो। मन जिसकी हम कल्पना करते हैं, जितनी ध्यान विधियाँ दुनिया में कही गई हैं, ध्यान तो शक्तिमान हो जाने की एक उपलब्धि है। ध्यान तो हमारी सांसों को और धड़कनों को अपने आप पकड़ लेगा, बंद कर देगा पूर्णतया। वहाँ से ध्यान योग की साधना शुरू हो जाएगी, उपलब्धि होगी। और फिर ध्यान भी ऋतम प्राप्य स्थिति प्रज्ञता, दुनिया भर की पतंजलि ने कहा है, कृष्ण ने भी स्थितियाँ बताई हैं, ब्राह्मी स्थिति अलग कही है। तो मेरे प्रिय, अब ये आपको सोचना है कि उस रास्ते पे चलना है कि ओशो का कहा दीवार की तरफ खड़े हो जाओ और पीछे से लात मारते हैं, हथकड़ी बेड़ी और जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं और घसीटा जाता है उनको, वो तेज तेज चलते हैं, उनकी कमर में दर्द होता है, बड़ी शान से कहते हैं कि पिता को दमा था इसलिए उनको भी दमा हो गया, शुगर थी तो उन्हें भी हो गया। तो फिर वो नाभि चक्र की बात कहाँ जाती है? अगर हम कहें शक्तियाँ, अगर हम कोई भी साधना करते हैं, शक्तियाँ तो जागृत होनी चाहिए। और अगर नहीं जागृत हो रही है, हमारी पहचान क्या है कि हमें क्या हो रहा है? हम आँख बंद करते हैं, एक पहलवान पहलवानी करता है, बॉडी बना लेता है अपनी। और ये मैं बातें अनेक बार दोहराता रहा हूँ। और आज हम योग साधना की बात करने से पहले पतंजलि की बात कर रहा हूँ। पतंजलि कहते हैं ना, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय से ओशो की व्याख्या होगी, स्वाध्याय मन अपना अध्ययन, और तमाम लोग शब्द अर्थ वाले कहेंगे, और अपना अध्ययन करने से इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता संप्रयोगा कैसे होगा? साक्षात संपूर्णता से, स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वह ब्रह्म परमेश्वरी जगदम्बा अनंत ब्रह्मांड का तेज आपके सामने शरीर धारण करके प्रकट हो जाए, तो उसकी बात कर रहे हो, इष्ट देवता संप्रयोगा। उसके बाद एक आगे का मार्ग क्या है? योग माया में प्रवेश करके ब्रह्म में प्रवेश का मार्ग है। तो योगनी से योग में प्रवेश कैसे? मैं मार्ग की बात करता हूँ, उपलब्धि की बात नहीं करता। मार्ग में हमें शक्ति उपलब्ध हो रही है तो हम ठीक चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई जागृत हो रही है जिससे हमारा बाह्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। मैं सिर्फ अपने बारे में जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ मार्ग की बात कर रहा हूँ।
मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ जो हमारा सनातन ऋषियों का मार्ग है। कन्हैया लाल जी ओशो से पूछते हैं कि इतने दिन साधना करते हुए हो गए, अभी तक मुझे कोई शक्ति सिद्धि उपलब्ध नहीं हो रही, तो वो कहते हैं लो इसकी नज़र अब सिद्धि पर है, ये सिद्धि तलाश रहा है। और उसकी भीड़, आप ऑडियो कैसेट सुन लें, वीडियो कैसेट सुन लें, सब हंसते हैं, हंसी बनाते हैं, लेकिन वो मौलिक प्रश्न कर रहा है। ऋषि मुनि जितने साधना करते रहे हैं वो सब शक्ति के मार्ग की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, इतने कण से लेके हम विराट में प्रवेश कर जाते हैं। और पतंजलि क्या कहते हैं, भगवान भी तो साधना की बात करते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं, उन्हें घेर लिया जाता है। गीता को तो मानते हैं ना आप, और अगर गीता को मानते हैं तो खाली बस शांति, यम, नियम, 3 प्रकार के तप, वाणी का तप, वो करना चाहिए। भगवान भी शांति की बात करते हैं, लेकिन वो शांति से, शांति के मूल में शक्ति है। अब बुद्ध के कोई बीवी बच्चे उठाए के ले जाओ भाई, जितने ये शांति वाले गुरु मार्ग के लोग हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर वास्तविक शक्ति है तो वो उससे रक्षा करेगा, आत्मरक्षा। क्योंकि जब शरीर ही नहीं होगा तो हम साधना क्या करेंगे। खैर मेरे प्रिय, आराम करते हैं। योगिनी की उत्पत्ति और इसकी थोड़ी सी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, मैं देख रहा था एक तथाकथित कौलाचार्य महोदय जो पतले से हैं, आपने देखा होगा, कुलांतक पीठ के कौलाचार्य अपने सभी शिष्यों को भैरव और भैरवी बोलते हैं। अरे भैरव एक उपलब्धि है, भगवान शिव का स्वरूप है, मौलिक रूप से वो ब्रह्म तेज है, सनातन ब्रह्म का। भैरवी क्या है, भैरवी स्त्रीलिंग बोल दिया गया, योग माया है, जैसे शिव और शक्ति, तो पहले से ही भैरवी कह देना। हाँ, भैरवी एक साधना कर सकते हो, भैरव पुरुष साधना हो सकती है। खैर आते हैं तथ्य पे, योगिनी की बात पे। तो वो कहते हैं एक तरफ योगिनी सिद्धि, जरा उनका वीडियो देख लें आप, और वीडियो जो देखेंगे तो पता लगेगा भाई, लाखों फॉलोअर्स हैं और उनका दावा है कि वो संसार में ऐसा कोई सिद्ध मार्ग या अन्य प्रकार का मार्ग नहीं है जो वो ना जानते हों। लेकिन जब वो योगिनी सिद्धि की बात करते हैं तब क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो मैं क्या अपनी जान तो दे सकता हूँ, और भाई योगिनी सिद्ध हो जाए तो कौन तुम्हें मार सकता है। अस्त्र शस्त्र मारने वाले स्तंभित हो जाएंगे, उनके हाथ वहाँ रह जाने चाहिए, मन बदल जाने चाहिए, या कुछ ऐसा अवश्य हो जाना चाहिए। योगिनी की तरंग है, उसके मन को सामने चाहे 100 आदमी की भीड़ खड़ी हुई। असली योगिनी शक्ति क्या है, पहले तल क्या है, पहला तल सूक्ष्म जगत का तल है। दूसरा तल क्या है कि हम सूक्ष्म जगत पे अधिकार करते हैं, आंशिक अधिकार करते हैं। दूसरा, हम वायु तत्व और अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व और जल तत्व के और अधिक संयोजन, मध्यम स्तरीय शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा तल योगिनी का क्या है, हम साक्षात उसे प्रत्यक्ष दर्शन कर लें और उसकी संपूर्ण शक्तियों को हम आत्मसात कर लें। योगिनी की उत्पत्ति कहाँ से है भाई, योगिनी की उत्पत्ति तो परमेश्वरी जगदम्बा, 10 महाविद्या भी योग माया के स्वरूप हैं, उनके समकक्ष दुर्गा देवी भी उन्हीं के स्वरूप हैं। देवताओं के तेज पुंज से मार्कंडेय पुराण देखिए, मैं मौलिक तेज की बात करता हूँ। इंद्रादि जितने देवगण हैं उनके संपूर्ण शरीर से तेज निकलता है और उससे उनके अंगों का निर्माण होता है। और वो देवगण कौन है, वो ब्रह्म की सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय तेज से जैसे सूर्य की किरणें, उनसे उनकी उत्पत्ति है। तो आज मैं आपको 4 बिहार के पीठों के बारे में बताने वाला हूँ जो जागृत हैं, सिद्ध हैं, और जहाँ पर जाकर के आप अपनी साधना कर सकते हैं। इससे पहले मैंने गुजरात के 4 पीठों के बारे में बताया था, और वो इसलिए बताया था कि ज्योतिष शास्त्र कहता है, जो ज्योतिष विद्या के अंतर्गत हम कुंडलनी योग की साधना, क्योंकि आप लोगों को कुंडलनी योग पसंद है, सबसे ज़्यादा निर्मला देवी कुंडलनी योग चिल्लाई, ओशो जी चिल्लाई, और बहुत सारे लोग। शास्त्रों में कहीं कुंडलनी नहीं लिखा हुआ, गीता में कहीं कुंडलनी नहीं लिखा हुआ, मैंने एक बार कह चुका हूँ। गेरंड ने अवश्य जिक्र किया है, स्वर योग में भी तनिक एक बार कहीं जिक्र आ जाता है बस। पतंजलि ने कहीं कुंडलनी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो तंत्र का शब्द है
और तंत्र में बाकी मैं कई बार पिछले वीडियो मेरे देख लें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला हुआ है। हम आत्मा की बात करते हैं, हम ब्रह्म की बात करते हैं। आर्य समाज क्या कहेगा? आर्य समाज दयानंद जी जैसे बुद्धि के स्तर के आदमी कहेंगे जीवात्मा भी स्वतंत्र है, वो अनादि है, प्रकृति भी अनादि है और ब्रह्म भी अनादि है। तीनों को वो त्रैतवाद अद्वैतवाद क्या, वो त्रैतवाद तीन धाराओं की बात करते हैं। वो समाज के लिए अच्छा हो सकता है। सच तो यह है कि सनातन धर्म के विरुद्ध ये सारे मार्ग खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से हम जो गीता में कहा गया जल और पिंड, जो पितृ आदि के तर्पण, यज्ञ, हवन, ये सब चीज़ें जो गीता पूरी यज्ञ पे खड़ी हुई, हम उसको इनकार करते हैं। अच्छे लोग भी हैं और मैं बराबर कहता हूँ बाहर का यज्ञ करने से स्थान प्राण सिद्ध हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम साधना करते हैं तो वह प्राण तत्व हमारे भीतर जाता है, हमारे प्राणों को जागृत करता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन प्रकार की तरंगें हम यज्ञ के द्वारा उत्पन्न करते हैं। तीन लोक का मतलब है, मैंने पहले भी बता दिया, पिछली वीडियो देख लें। तमोलोक से संबंधित अनंत लोक हैं, राजसिक लोक अनंत हैं। तीन लोक माने तीन लोक नहीं है, ऐसे सतोलोक अनंत है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार उन लोकों में जाता है, शुभ अशुभ फल भोग करके पुनः अगले जन्म को प्राप्त होता है कर्मोनुसार। क्या? और अब तो भाई ये आप सोचें, जानें कि हमें किस मार्ग पे चलना है। कौलाचार्य महोदय एक तरफ तो बात करें और दूसरी तरफ जान देने की बात करें, तो जान कौन लेगा भाई? ईश्वर ने जितना जीवन दिया, और योगी की मौत भी खूबसूरत होनी चाहिए, प्राणोत्थान, प्राणोत्थान पूर्वक। गीता का जो अध्याय 4 है, जिसमें प्राणों के यज्ञ के बारे में, किसी भी केंद्र का यज्ञ हो रहा हो, वो जरूरी नहीं है हमारा यहाँ हो रहा हो, हमारा यहाँ हो रहा हो, हमारे अनाहत में हो रहा हो, हमारा और निचले मणिपुर में हो रहा हो, तंत्र की भाषा में, या हम नाभि केंद्र की बात कर रहे हैं, पतंजलि की भाषा में अपान अजयात ज्वलनम, अपान है नहीं, समान अजयात ज्वलनम। लोग सोचते नहीं है, नाभि केंद्र पे इतना बोला हुआ है, तो फिर भाई ओशो के संस्कार दग्ध क्यों नहीं हुए? ज्ञान अग्नि में कहाँ संस्कार दग्ध हो गए? तो किन लोगों के रास्ते पे आप चलोगे? शक्ति के मार्ग पे चलना है, ठीक है। हमें इतना सा उपलब्ध हुआ मरने तक, तो हम तो सही मार्ग में, अगला जीवन हमारा वहीं से प्रारंभ होगा, शक्ति के मार्ग से। हम उन सब गुरुओं से बच जाएंगे जो शक्ति से इनकार करते हैं। ईश्वर शक्ति ही तो है, सारा जगत शक्ति से चल रहा है। अस्पताल में हम मर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन शक्ति के रूप में मिलती है। अभी सांस ना आए, घुटन ना आ जाए, तो हमें शक्ति चाहिए होती है, और उस शक्ति से इनकार कर दो। प्रिय, सोचना समझना आपका काम है। मैं तो अपने सिद्धांत, अपनी गुरु परंपरा के सिद्धांत, और मेरी गुरु परंपरा के सिद्धांत क्या है? मेरे सिद्धांत, मेरा कोई सिद्धांत नहीं, वो सिद्धांत है मेरे गुरुदेव के, जो प्राचीन ऋषि परंपरा के सिद्धांत हैं। तो ओम तत्सत, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं प्रारंभ करता हूँ। बिहार में अगर हम दिल्ली की तरफ से जाएं, क्योंकि राजधानी से शुरू करता हूँ, बेशक मैं इस टाइम राजस्थान में इंद्रवाड़ा से बोल रहा हूँ, राजस्थान में हूँ। सोमेश्वर स्टेशन निकट है यहाँ से, जिला पाली है। लेकिन यहाँ वाले जो हम दिल्ली को केंद्र मान के चल रहे हैं, जिससे कि आप रास्ता समझ सकें। जो योगनी सिद्धि की तलाश में निर्भय हो जाइए, कहीं नहीं भटकेंगे। योगनी की उत्पत्ति दुर्गा जी से हुई है, महामाया परमेश्वरी से हुई है। वो 8 हाथ 10 हाथ की दुर्गा मत मानिए उसे। संपूर्ण भूत प्राणियों की धड़कनों में जो वास कर रही है, जो अमीबा अदृश्य कीटाणु है, जो उनमें भी जीवनी शक्ति चल रही है, जिस कीटाणु से वो काम कर रहे हैं, वह कीटाणु जो तामसिक रूप से किसी फल में, कैंसर में, या किन्हीं बीमारियों में जो खा रहे हैं, वो भी तो जीवन है ना। वो तामसिक तरंगों की प्राणी है। बेशक उनकी उत्पत्ति धूमावती महाविद्या कर रही हो, क्योंकि धूमावती का भी तीसरा तम से आरंभ होता है, तो रज और सत्व में प्रवेश हो जाता है। महालक्ष्मी से आरंभ करेंगे तो भी तीनों गुणों से आप आपूरित हो जाएंगे, या उसमें प्रवेश कर जाएंगे, ब्रह्म तेज में ही प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि दुर्गा स्वयं से नहीं है। आप दुर्गा सप्तती में मूल है, शक्ति रूपेण संस्था।
मातृ रूपेण, किसी भी रूपेण से आप जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? वहीं पहुँचेंगे ना जो सनातन ब्रह्म की धारा है, सनातन ब्रह्म के तेज में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मत सोचिए कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। हर एक चीज़ मैं हमेशा कह रहा हूँ, इस शून्य से प्रवेश कर जाएं, इस मोबाइल से प्रवेश कर जाएं, हम अपने आप से प्रवेश कर जाएं, ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं और उन्हें अपने फेफड़े का, अपने गुर्दे का, शरीर के किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। एक कण का, हम अपने शरीर के एक एक कण को तोड़ के बिखरा सकते हैं, उसके ही तेज में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारा मार्ग सही होना चाहिए। मेरे साथियों, मेरे श्रोताओं, निर्भय होकर के आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, कहीं नहीं भटकेंगे, वही आत्मज्ञान के रास्ते पे हो जाएंगे। और आत्मज्ञान वो जिससे आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि तत्वों पर जय, जिसकी बात पतंजलि और घेरंड ऋषि करते हैं और भगवान कृष्ण विराट स्वरूप दिखाते हैं। स्वर योग जिस शक्तियों की बात करता है कि उन शक्तियों में प्रवेश करना। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग इसके विरोध में होंगे, आपको पसंद ना आए तो मेरी बातों को बकवास समझना। आपके लिए बुद्ध, महावीर, कबीर, फलाने ढिमके, दरियादास, बिहार वाले, भीका, जलालुद्दीन रूमी और ये जो खिचड़ी पका दी गई है, हिंदू मुसलमान यानी मुस्लिम धर्म के लोग भी वो उसमें खिचड़ी पका दी गई। धर्म प्रत्येक स्वतंत्र है, अन्य अन्य धर्म, बौद्ध भी उसमें घुसा दिया कि सबका स्वरूप सनातन नहीं। सनातन मूल रूप से स्वतंत्र है, स्वतंत्र तेज है, उसको स्वतंत्र करिए। स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। आइए हम आते हैं दिल्ली की तरफ से, चलेंगे तो गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर से यदि हम गंडक नदी 110 किलोमीटर बगा की तरफ चलेंगे तो पहले 5-7 किलोमीटर या 9 किलोमीटर पहले मदनपुर का जंगल पड़ता। राजा मदन सिंह का राज्य कभी वहाँ होता था। वाल्मीकि नगर रोड रेलवे स्टेशन है और वहाँ मैं खुद गया हुआ हूँ, मैंने वहाँ के तेज का मूल्यांकन किया हुआ है। क्षमा कीजिएगा, मैं मूल्यांकन करने लायक नहीं हूँ, ऐसा बोलूँ कि अनुभव किया हुआ है और उस अनुभव को कुछ प्रयोग वहाँ पे किए हैं तो बाहर भी वो तेज हमारे रोग शोकों को हरने वाला होता है। बहुत तेजस्वी पीठ है। लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी कहानी क्या है कि कामाख्या देवी वहाँ से चली, वहाँ एक पुजारी था, राजा मदन सिंह ने उससे कहा कि मुझे भी देवी के दर्शन करा, वगैरह वगैरह कहानी। वो कहानी आपको कहीं मिल जाएगी, किताबें वहाँ मिलती हैं तो आप उन किताबों को पढ़ सकते हो। और मैं कहानियाँ ज़रा इस चैनल पर नहीं बोलता हूँ, मैं ठोस तथ्य की बातें करने की कोशिश करता हूँ, समय खराब ना हो आपका। तो वो कहानी आप पढ़ सकते हो। सीधी सी बात है कि वहाँ पर उसमें कथा में यह आता है कि वहाँ पर देवी ने पुजारी के सर से यूं हाथ किया और वो पुजारी मर गया। उसने कहा मेरी जान चली जाएगी दर्शन कराने में, आप योग्य नहीं हैं। अयोग्य व्यक्ति को दर्शन या अनुभव या शक्ति कुछ नहीं मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 26 व्यक्ति, बहुत से लोग मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे गुरुदेव कहते हैं और मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं खुद अभी एक साधक हूँ, मामूली साधक हूँ। बस सिर्फ इतना मेरी उपलब्धि है कि मैं एक सही मार्ग पे चल रहा हूँ, सनातन धर्म के ऋषि परंपरा के मार्ग पे चल रहा हूँ। वही पतंजलि का मार्ग, वही गीता का मार्ग, वही घेरंड ऋषि का मार्ग, वही शिव का मार्ग। यदि आप भी इस रास्ते पे चलेंगे तो समाधान करते हुए जीवन का, कुछ अनुभव करते हुए, कुछ प्रकटीकरण करते हुए आपके जीवन की किरणें बाहर भी आलोकित होंगी। आप दयनीय स्थिति में नहीं रह जाएंगे, आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा। संकल्प की तरंगों से बाहर की समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। खैर, तो वहाँ से आप जाएंगे मदनपुर के जंगल में और बिहार की धरती है, वहाँ पर रहने खाने के साधन आपको मिल सकते हैं। तो वो है 64 योगिनी जो हम यज्ञ मंडल चक्र में आवाहन करते हैं, उनमें से एक कामेश्वरी जो कामाख्या देवी है, उसी को कामेश्वरी कहा जाता है, मैंने कई बार कहा। और जब हम वहाँ जाते हैं तो पंडित जी महाराज कामेश्वरी, योनि रूपा वगैरह वगैरह, योनि रूपणी, कामेश्वरी, कामाख्या, इस तरह के मंत्रों में उच्चारण करते हैं। तो वो एक किरण है उस तेज की, उस कामाख्या की एक किरण है। जो योगिनी पीठ है वो मूल रूप से कामाख्या का पीठ नहीं है, क्योंकि कामाख्या मौलिक पीठ एक ही है। कामाख्या मंदिर वाराणसी में भी है, काशी में भी है,
वो भी हजारों साल पुराना मंदिर। लेकिन मूल पीठ एक ही है, उन्हें उपपीठ मानना चाहिए। जैसे योनिपीठ बगलामुखी का एक ही है, वो कामाख्या में है, और पीताम्बरा पीठ बाद का अन्वेषित किया, वो स्वामी जी महाराज दतिया वालों ने वहाँ पर उसे जागृत किया, उस भूमि को। वो मूल रूप से चामुंडा का स्थान है। एक 5000 साल पुरानी मूर्ति, महाभारत कालीन मूर्ति, एक छोटी सी, करीब इतनी बड़ी वहाँ पर है, वो प्राचीन है। और शिवलिंग है वो भी 5000 से महाभारत कालीन है। वक्र दंती या राजधानी, जो इतिहास आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसी मूल पीठों की मैं बात करता हूँ, जो मूल शक्ति है, जो आपकी यदि तरंगें वहाँ से मिलती हैं, जिसकी जो श्रद्धा है और जिसकी जो तरंगें वहाँ से मेल करती हैं, तो मनुष्य को उस पीठ पर जाना चाहिए, अन्य पीठों को त्याग देना चाहिए। लोग शौक में वैष्णो देवी चले जाते हैं, तो मैं मना करता हूँ, यदि आप मांसाहारी हैं या आपकी तरंगें नहीं मेल खा रही, तो आप अपनी देवी के पीठ पर जाइए, ढूंढिए, परामर्श कीजिए, किसी से परामर्श कीजिए। मेरी सेवाएं चाहिए तो मैं परीक्षण करके बता सकता हूँ, ठीक है। मेरे समय की फीस दोगे, मेरी दक्षिणा दोगे, तो मैं मेहनत करूँगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि यदि मेरे इतने वीडियो नहीं बन पाते हैं, कभी कभी भाव उठता है, कभी कभी मन तैयार होता है, और मैं कभी सोचता हूँ हर बार मेरे वीडियो को देख करके लगे आपको कि कुछ मिला, इसमें कुछ नया मिला, मुझे कुछ जीवन के कल्याण के लिए कुछ रास्ता मुझे मिला। आप मेरे को आधा घंटा खर्च करते हैं, आप मेरे पे 1 घंटा खर्च करते हैं, तो आपको कुछ मिले, तो वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर साधन हो जाएंगे। इसके बाद में वो कामेश्वरी का पीठ है, और वहाँ कामेश्वरी योगिनी की तमाम शक्तियाँ जागृत है। एक और पीठ है, जो ये इस तरफ है, सड़क के उस पार जाएंगे तो नर देवी का पीठ है। वहाँ पर निर्जन जंगल है, उसकी बात मैं बाद में करूँगा, क्योंकि उसका बाद में ही जिक्र करना होगा। क्योंकि होता तो ये कि सड़क के इस तरफ जो वाल्मीकि नगर, बगहा से वाल्मीकि नगर नेपाल को जो रोड जाता है, आखिरी स्टेशन है। नवलपरासी जिला लगता है उस पार, गंडक के उस पार। और बस का जो बस अड्डा है वो वाल्मीकि नगर में लगता है। और उस तरफ जो है वो वही वाल्मीकि ऋषि, लव कुश को जिन्होंने दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। तो ऋषि कौन है? परमाणु बम आज भी कोई, मतलब जो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं, ओम शांति की बात नहीं करते। शांति वो चाहते हैं, शांति हो जाए, लेकिन उपद्रव की शांति दिव्यास्त्रों से होती है। जब जब अधर्म की तरंगें उड़ जाती हैं, तो दिव्यास्त्रों से उसका शमन होता है और शांति की स्थापना हो जाती है। हम कहें विश्व शांति, वसुधैव कुटुम्बकम, अरे अधूरी बात। वो तब एक ही धर्म था, आज मालेच्छों का साम्राज्य है, ईसाइयों का साम्राज्य है। आज धर्म के नाम पर 2 देशों के युद्ध चल रहे हैं, अनेक देशों के युद्ध चल रहे हैं। तो एक वसुधैव कुटुम्बकम कैसे हो सकता? उस टाइम एक ही था, और एक राशि थी, एक और जाति हुआ करती थी, राक्षस जाति। वो क्या है, तमोगुण का और सतोगुण का संघर्ष होता था केवल। वो महाकाली की शक्तियों से देवताओं पर प्रहार कर रहे हैं, ऋषियों को सतोगुण यज्ञ नहीं करने देते, अंततः बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन है तो सनातन धर्म के अंतर्गत ही। वो अनार्य कहलाए, और फिर वो मिटा दिए गए। सत्वगुण का उदय हुआ तो वो विलीन हो गए। आगे जाएंगे तो बगहा शहर, बगहा थाना, बगहा GPO, पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाकघर, वहाँ से 1 किलोमीटर चंडी स्थान है। तो योगिनी में हम क्या करते हैं? हम कामेश्वरी नमः, 64 योगिनी के अंतर्गत ओम चंडी नमः आह्वान करते ना, आवाहयामी, पूजयामी, स्थापयामी, फिर उसके स्तोत्र, कवच, मंत्र आदि वगैरह वगैरह। तो 2 प्रकार से यज्ञ मंडल चक्र में कुछ लोग पृथक मंडल चक्र स्थापित करते हैं योगिनी का, और कुछ जो है नवग्रह मंडल के अंतर्गत ही दुर्गा जी के चारों ओर जो 64 योगिनी का चक्र है, उसी में उनका आवाहन, पूजन, स्थापन करके यज्ञ की पूर्णता करते हैं। और ये कामना करते हैं वो 64 शक्तियाँ हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे मन में देवी ना प्रवेश कर, कोई दिव्य आत्मा नहीं, वो शक्तियाँ। क्योंकि हमें अभी भी शक्ति, मैं सांसों से शक्ति ले रहा हूँ ना, मेरी सांस नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। सांस है तो मेरा जीवन है, अतिरिक्त सांस है तो और ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी। अतिरिक्त सांस क्या, अतिरिक्त प्राण तत्व होगा तो विघटन कर सकते हैं, इच्छा शक्ति का विकास होने लग जाएगा। बेशक 5.5 फुट का शरीर है, क्योंकि अणिमा, लघिमा, गरिमा क्या है, पतंजलि क्या करते हैं,
वो कह रहे हैं यदि आप साधना करोगे तो पूरा विभूति पाद है। और अंत में कहते हैं पराष्टा ईश्वर के पास क्या, ईश्वर उन अष्ट सिद्धियों के द्वारा ईश्वरीय शक्तियाँ क्या हैं, आप ईश्वर हो जाओगे, ब्रह्म में प्रवेश कर जाओगे तो अष्ट शक्तियाँ आपके अंदर से प्रकट हो जाएंगी। जैसे हनुमान जी के होती हैं, अगस्त के होती हैं, पुलस्त के होती हैं, अंगिरा के होती हैं, तमाम जो दिव्य जिन ऋषियों के नाम दुर्वासा के होती हैं, वो सर्वशक्तिमान है। अलग अलग तरह के फूल हैं, सब महाक्रोधी ब्राह्मण हैं, लेकिन खिले हुए उन्हीं के नाम लिए जाते हैं, वहाँ किसी शांत ऋषि का नाम नहीं लिया जाता। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, चंडी नमः बड़ा उग्र पीठ है, वहाँ बलि भी होती है, बलिभूत है, बलिभूत वहाँ भी है कामेश्वरी का। और बिहार में मैंने अधिकांश ब्राह्मण मांसाहारी भी देखे हैं होने को तो यहाँ भी, लेकिन मैंने अधिकता वहाँ देखी। जैसे कामाख्या में या बंगाल में, कामाख्या में सारे 100% लगभग मांसाहारी लोग हैं, वहाँ बलि होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि कामाख्या में जो परंपरा है वो चलती रहेगी, वो अपने अनुसार, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं है, जो परंपरा है, जो परिपाटी है, वो चलती रहेगी। मैंने आप बोल दिया, आप देख लीजिएगा, नेट पे पढ़ लीजिएगा, और पुराने अखबारों में भी जो शायद साल भर के अखबार हैं उनमें दे दिया गया। तो चंडी नमः, तो चंडी एक वो चंडी रूप जो, जिन चंडी की बात हम दुर्गा सप्तशती में करते हैं, विराट शक्ति चंडी, चंड मुंड विनाशनी, उसकी बात नहीं, चंडी के अंश से जो तेज प्रकट हुआ है, एक किरण है, और उस किरण से हम योगनी के द्वारा योग माया में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे सूरज की किरण को पकड़ करके मैं क्या करूँगा, मैं सूर्य में प्रवेश कर जाऊँगा, जैसे सुखदेव मुनि ने किया, वो सशरीर चले गए, मैं भी चेतना से जाऊँगा। यदि मैं उस चेतना को उपलब्ध हो जाऊँ तो मैं भी हो सकता हूँ। अरे इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले में, लेकिन मार्ग तो है ना, होना तो वही चाहिए कि जो कुछ ऋषि, हम उन ऋषियों के, मुनियों के मार्ग पर चले। सनातन धर्म, मूल सनातन धर्म, जिसमें वेद पुराण उपनिषद संपूर्ण है। हम आचार्य प्रशांत की बातों से प्रभावित होंगे तो वेदांत वो तर्क शास्त्रीय आदमी, उसने एक बात पकड़ ली, ये नए मॉडल के ओशो हैं, सदगुरु हैं, आचार्य प्रशांत हैं, वो तो उससे भी बढ़ के तर्क हैं, हर चीज़ को तर्क से सिद्ध। कुछ बातें अच्छी बोल लेते हैं जो युवाओं को पसंद आ रही हैं, लेकिन जब वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे क्या है वो, कि कितना, वो जो मजाक उड़ाएंगे, जबकि वीर इतना ऋषि मुनियों के मजाक उड़ाएंगे, कर्मकांड को कहेंगे भारत का दुर्भाग्य है, उन्हें पता नहीं यज्ञ विद्या का जो सिद्धांत है वो क्या करता है। तो गीता में तो स्पष्ट कह दिया गया, यज्ञ करने से क्या होता है। एक तरफ कहते हैं भगवान कि माँ फलेशु कदाचन, जो हम साधारण कर्म कर रहे हैं, जो हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से अगर फल मिलता हो, बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की, वो तो नहीं बन जाते। कितने लोग IAS PCS के कंपटीशन देते हैं, सारे पास हो जाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हो, 4-4 बार फेल हो जाते हैं। माँ फलेशु कदाचन, लेकिन वचन दिया है 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के पूजन, श्रद्धा त्रय विभाग योग में आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वचन दिया है कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए या दिखाने के लिए या कामनाओं की सिद्धि के लिए, तो भगवान जब वो यज्ञ किया जाएगा तो उसके वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो प्रिय 3 प्रकार की कामनाओं के लिए 3 प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। आप ब्रह्म चाहते हैं, उस पूजन से, उस यज्ञ से, अंतर यज्ञ से, प्राणों के यज्ञ से, या बाह्य यज्ञ से। बाह्य यज्ञ हमें प्राणवान बनाता है, फिर हमारी सांसों को आलोकित करता है और हमें सांसों और धड़कनों से मुक्त करता है। डॉक्टर हमारा परीक्षण करे कि हम मर चुके हैं, लेकिन हमारी जीवनी शक्ति वहां से प्रारंभ हो कि हम डायरेक्ट महाशून्य से प्राण ले सकें और वहां तक पहुंच जाएं जब हमें इसकी भी आवश्यकता ना पड़े। वो असली ध्यान योग तो ये उपलब्धि है, तब हम कल्पनाओं से मुक्त होंगे, तब वो कुंडलनी ध्यान, डायनामिक ध्यान, नटराज ध्यान, ये 4 हिलते रहते हैं लोग पूरी जिंदगी, नाचते रहते हैं, शक्तिपात हो रहा है, फोटो से हो रहा है, दुनिया भर के गुरुओं के फोटो से हो रहा है, इतने सारे झूठे शक्तिपातों से हम प्रभावित हो जाते हैं, फिर नहीं होंगे भाई। तो प्रिय उसके बाद में वहाँ से आगे हम चलें
तो बड़ा जागृत स्थान है चंडी देवी का। योगिनी सिद्धि के लिए श्रेष्ठ स्थानों में से एक है, जो उस क्षेत्र के निवासी हैं। मेला भी लगता है इन सभी स्थानों पे लगभग। और इससे आगे हम चलें, बगहा से आगे चलें तो नरकटियागंज पड़ता है। नरकटियागंज से हम आगे बस से जाएंगे तो जमुनिया गांव है, और वहाँ पे थारू जनजाति के लोग रहते हैं। मैंने थारू जनजाति की आदिवासी औरतों के जादू टोने, जिसमें बहुत सारे प्रयोग सच्चे भी हैं। मैं उस क्षेत्र में रहा हूँ आदिवासियों के बीच में, और मैंने जिक्र भी किया है तो यहाँ नहीं करता कि किस तरह से वो एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं एक नदी में, और वो गीत गाते हैं, वर्षा हो जाती है। और पुरातत्व विभाग ने कुछ हिस्से वहाँ बंद कर दिए गए, एक मंदिर में सुरंगें हैं। तो ये वहाँ आप जाएंगे तो खुद ही वहाँ की कहानी या जो तथ्य हैं ठोस वो तलाश लेंगे। सुभद्रा माई जैसे ही हम बस स्टैंड पे उतरते हैं वहाँ पे जमुनिया के, तो सुभद्रा दी ओम सुभद्रा यही नमः है 64 योगिनी में हम बोलते हैं। ओम खडवांग दीर्घ लंबोष्ठाय नमः जब हम बोलते हैं ना, आह्वान करते हैं, तो आप क्या करेंगे तो वहाँ पर आप सुभद्रा देवी का योगिनी पीठ है, और उसकी मूर्ति बहुत जागृत मूर्ति है। किसने प्राण प्रतिष्ठा की, कब हुई, इसके बारे में तो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन मान लिया जाए जो भी है, लेकिन वो जागृत मूर्ति है, उसकी आंखों में भी तेज है। और वहाँ सारी व्यवस्था हो सकती है, सब सस्ती जगह है, रहने खाने की सुविधा। किसी भी स्थान पे रहो, कम से कम जल्दी मत करें, कस के साधना करें। 3 से 1 महीने 4 महीने 3 महीने से 4 महीने कम से कम टिके। ये जो नारायण देव श्रीमाली ने कहा ना 10 दिन में काली सिद्धि 10 दिन में तारा सिद्धि, झूठ में ना पड़े, ये भरमाने वाले लोग हैं। बड़े बड़े लोग लालच में है। वो किताब जरूर बिक गई तांत्रिक सिद्धियाँ, जिन्होंने पढ़ी होगी वो मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे कहीं होता है? रामकृष्ण परमहंस की काली, वो जिंदगी भर भावनाओं में कल्पनाओं में, वो ऋषियों के मानदंड में नहीं आते। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद कुछ दिखा देना, कुछ सम्मोहन प्रयोग कर देना, या अमेरिका में भाषण दे देना, इन भाषणों से प्रभावित नहीं। योग शक्ति ऋषियों का मार्ग है। ज्ञान की तलवार से सिर काट लिए, कोई शब्द हुआ, वो सब कुछ हुआ, हमने मान लिया, तो वो तो आत्मसम्मोहन वाला भी कर देगा। अब स्त्री भाव में आ गए, त्रैण हो गए, लड़की की आवाज़ आ गई, स्तन बढ़ गए, या जितने हनुमान जी का भाव लिया, तो हनुमान जी तो भाव है ना, भावों से ही तो मुक्त होना है, भावातीत होना है, भाव के परे जाना है। दिन भर हम भाव में ही तो रहते हैं, कभी क्रोध भाव, कभी कोई भाव। उन्होंने भावों में दृढ़ता हासिल कर ली। और परमहंस की उपाधि किसने दी? परमहंस। असली परमहंस कौन? कोई मेडिकल टेस्ट है उसका क्या? मैं पहले बोल चुका हूँ, इससे पहले 3-4 वीडियो पहले में मैंने दिया। असली परमहंस कौन? असली परमहंस बिरले होते हैं। वो हंसक तत्व पर विजय प्राप्त करने वाले वह योगी परमहंस हो पाते हैं। उस कैटेगरी में योगानंद परमहंस है भी या नहीं, नहीं आते, क्योंकि उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी 2000 साल के लिए उन्हीं की किताबों को पढ़ के मैंने सुना दिया, भूत प्रेत और पिशाचों के बीच में लटके हुए। भाई वो खुद कह रहे हैं, मैं क्या कहूँगा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो पढ़ के सुना दिया। तो आप जानिए इसके बाद में क्या होगा। इसके बाद में आप आते कहाँ हैं? सुभद्रा देवी के ओम सुभद्रा ही नमः, एक योगिनी है, सुभद्रा योगिनी है। ये चतुष्कोण है। हम फिर आते हैं घूम करके वहीं वाल्मीकि नगर, जहाँ लव कुश को शिक्षा दी। वो आगे आश्रम नेपाल में पड़ता है, लेकिन भारत की सीमा के अंतर्गत सड़क के उस तरफ किसी से पूछेंगे, नर देवी का जंगल, वन विभाग के जंगल के बीच में छोटा सा मंदिर है, हैंडपम्प लगा हुआ। हो सकता है मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा कुछ विकास कर लिया गया हो, लेकिन वहाँ तेज की कमी है। वहाँ पर मैंने खोजबीन की, पता किया, तो पता चला कि नर देवी जो है ये वही योगिनी है। जब हम यज्ञ मंडल चक्र में आह्वान करते हैं 64 योगिनी का, परमेश्वरी जगदम्बा की उन 64 शक्तियों में से एक का जब आह्वान करते हैं, ओम नर भोजिन्यै नमः, ये वो योगिनी है। और तब अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजी शासन काल में चोरी छुपे डाकू लोगों का राज तो बात तक रहा है। लालू प्रसाद मंत्री रहे तो फिर जंगल पार्टी का राज्य, इसको बात बोलते थे, जंगल पार्टी का राज्य, लूट पाट वगैरह।
नाव से नाव लगाकर लूटा करते थे तब। ये गंडक नदी का पुल नहीं बना था, जो पनियावा यानी तब छितौनी का सेंटर छितौनी चीनी मिला, उससे पहले पनियावा स्टेशन बन गया। तो पनियावा से और वाल्मीकि नगर का जो रास्ता है रेलवे का, जो गंडक का पुल है, तो यहाँ पहले नावें चला करती थी 4-4 घंटे। तो समुद्री लुटेरे सुने तो वैसे नावों के लुटेरे होते थे। सुनते हैं कि कई दफ़े औरतों की इज्जत नहीं लूटते थे, केवल धन लेते थे। उसके बाद में उन्होंने मक्कारियाँ शुरू कर दी और ऐसा भी किया गया। लेकिन अब आज की दुनिया में सब कुछ बढ़िया संचार साधन है, मोबाइल। पुल तो कभी का बन चुका है, शायद 94-95 के दौर में पुल बन के चालू हो चुका था। तो बस भी चल रही है, रेल भी चल रही है। दिल्ली से डायरेक्ट आज आप वाल्मीकि नगर उतर सकते हैं, वाल्मीकि नगर रोड रक्सौल वाली ट्रेन से डायरेक्ट जा सकते हैं, तमाम सारी ट्रेनें। तो वहाँ पर जो है नर देवी का जंगल वहाँ तेज कम है, क्योंकि अब वहाँ नरबली तभी ख़त्म हो गई थी तो जिस पीठ की परंपरा नहीं रहती है। और इस विषय में मैं कभी बताऊंगा आपको, क्या देवी विराट शक्ति नवरात्रों में जो बली होती है, क्या देवी खाती है? वो कोई औरत नहीं होती। मैंने फिर कहा है, अनंत ब्रह्मांड में जितने भूत प्राणियों को धड़काने वाली है जो चेतना शक्ति है, मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है? ये महाकाली की ही शक्ति है, ये देव शक्ति है, परमेश्वरी की शक्ति है, क्रिया शक्ति है। ये चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, यदि आवाज़ आ रही है तो ये चहचहाहट किसकी है? और वो मैंने कीटाणु बताए हैं, जो अदृश्य जीवाणु हैं, उनमें भी जो चेतना शक्ति है, जो क्रिया कर रही है, जो खा रहे हैं रोग शोक के कीटाणु, और जो शुभ हैं, वो तीनों किस्म के जो जीवाणु अपनी क्रिया कर रहे हैं, परमेश्वरी जगदम्बा की क्रिया शक्ति है, उनकी कृपा से गति हो रही है। तो मेरे साथियों, ये मैंने 4 पीठों का, योगिनी पीठों का वर्णन किया। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमें एक विभाग अपने भाग्य को बदलने के लिए कई दफ़े पिछले जन्मों की कुछ साधनाएं किन्हीं लोगों की रुकी हुई होती हैं, जिसके कारण वो आगे उन्नति नहीं कर रहे होते हैं। कभी उन्हें खिंचाव होता है, कभी सपने में अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं, सही मार्ग नहीं मिलता है, ओझा सोखाओं के पास ले जाते हैं, तांत्रिकों के पास ले जाते हैं। लेकिन स्थान सिद्धि आप डायरेक्ट कुछ आत्म प्रत्याहार साधना, प्राणायाम साधना या योग विद्या की कोई भी साधना के मार्ग पर हों, या योगिनी के मार्ग से योग में प्रवेश करना चाहते हैं, योगिनी के मार्ग से योग माया में अर्थात जगदम्बा दुर्गा में प्रवेश, कामाख्या में प्रवेश, यानी जो जिसकी अंशिका है, जो जिसके अंश से उत्पत्ति है, जो जिसकी किरण है, जो जिसका तेज है, उसमें प्रवेश करना। और उसमें अगर हम प्रवेश कर गए योग माया में, तो ये अर्जुन में योग माया के अंश मात्र से, वो भी कहते हैं अंश मात्र, अनंत ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। इस ब्रह्मांड में पता ही नहीं कितने कितने शास्त्रों में वर्णन है, ऋषियों ने वो किया है। अब विज्ञान भी मानता है कि पता नहीं कितने ग्रह नक्षत्र हैं, अनंत अनंत है। अब वो गंगाएं भी मिल गई हैं जहाँ वो वेद छुपाए गए थे, लेके भाग गए। आकाश में समुद्र भी इस समुद्र से कितने गुना बड़ा मिल गया, 12 लाख गुना। ये सब अब वैज्ञानिक लोग ऐसी बातें करते हैं, हमारे शास्त्रों में पहले ही कह दी गई हैं। एक सज्जन है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि काशी में, भाई मैंने पहले भी निवेदन किया है कि कम से कम नाम तो बोल दिया को मुझे भी पता लगे कि किस हिस्से से आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो को। चाहे 50-100 लोग मेरा एक वीडियो ज़रूर लोगों ने पसंद किया, जो 45 मिनट 48,000 बार देखा गया। तो मुझे लगता है कि लोग, पहले मैं सोचता, लेकिन अगर 50-100 लोग भी हैं, असली को सुनने वाले कम ही लोग होते हैं, कूड़ा कचरा सुनने वाले बहुत सारे होते हैं। उसके लिए बहुत कुछ है, ठोस तथ्य में आपको नहीं लगेगा। बहुत से लोगों को शिकायत है कि मेरी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, मैं हिंदी के ऐसे शब्द बोल रहा हूँ कि जो कठिन है या उनकी समझ में नहीं आते। तो भाई मेरी जो भाषा है, जो मुझे बचपन से मिली हुई है, जो शास्त्रों की भाषा है, मेरे गुरुदेव की दी हुई भाषा है, मैं तो संस्कृत के शब्द बोल ही नहीं रहा हूँ भाई, हिंदी ही तो बोल रहा हूँ। और धीरे धीरे यदि आप सुनेंगे, आपको रुचि होगी, तो वो शब्द आपकी चेतना में अर्थ को प्रकट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कई लोग शिष्य बनाने को पड़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा 26 मेरे शिष्य और शिष्याओं में, तो एक भी मेरा शिष्य आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि कोई भी सिद्धांतों में नहीं चलता। जो कुछ है वो कुछ ढोंगाचार कर रहे हैं, अपने को बढ़ के बता रहे हैं। मैं तो आज भी एक मामूली साधक हूँ, अपने को सिद्ध आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और पता नहीं क्या क्या ज्ञानी
एक हिमाचल का लड़का है, उसने कहा आप मेरे परदादा गुरु लगते हैं। मैंने कहा भाई जब मेरा शिष्य नहीं तो मैं परदादा गुरु कैसे हो गया। उसने बताया ऐसे करके मैंने दीक्षा ली, ऐसे प्राणों का उत्थान ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं। भाई मुझसे पूछे मुझे जो कुछ दिया है वो किसने दिया, कि कपिल देव महाराज जी ने दिया। आदि गुरु मेरे कौन है, भगवान कपिल देव जी महाराज हैं, सिद्ध कपिल मुनि जी महाराज हैं। मेरी परंपरा वहाँ से चल रही है। मैं जो कुछ भी है, चाहे मैं यज्ञ हवन आयुर्वेद जो कुछ भी मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ, तर्पण जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितना जो कुछ मैं बोल, ये मुझे प्रैक्टिकल कौन सिखाएगा। किताबें तो बोलती नहीं है। किताब कैसे बताएगी कि ये मैंने हाथ में जल रिया, इसका आचन में जल टपक जाएगा या किस दिशा में। ये तो प्रैक्टिकल मुझे सीखना पड़ेगा। मंडल चक्र कैसे होगा जब तक गुरु नहीं बताएगा कि इसमें 3 के, अगर मुझे रोली असली ना मिले, केमिकल वाली मिले, तो मैं क्या करूँगा। उसके विकल्प क्या हो सकता है। क्या मैं खैर का चूर्ण यूज कर सकता हूँ जिसमें भूमि तत्व प्रधान है। क्या मैं उसमें केसर यूज कर सकता हूँ कि जिसमें सूर्य और मंगल का तेज है। और किसी का मंगल खराब है तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ, उसको दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकल किसने दिया भाई, गुरुदेव ने प्रत्यक्ष ही दिया। जब तक शरीरधारी गुरु नहीं होगा, मुझे नहीं सिखाएगा, मुझे नहीं बताएगा, मैं हवा में कैसे बात कर सकता हूँ। नहीं, तो उन्होंने पूछा भाई कि काशी में कुछ दिन फ्री रहना खाने की सुविधा हो तो हम साधना करना चाहते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं भाई, मैंने बिहार के जो 4 पीठ हैं, क्या नाम है वहाँ के, गुजरात के जो 4 मौन साधना के स्थान है जहाँ रहना खाना फ्री है। इससे पुराना वीडियो जो इससे पहला वीडियो मैंने उस पर जानकारी दी है, बहुत विधिवत दी है। वहाँ कुछ देना नहीं पड़ता। वो आप 100 रुपये दोगे तो उनके चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं आएगा आप क्या दे रहे हो। इतना मैंने देखा उनके चेहरे पे, प्रसन्नता रहेगी। वो आप मत दो, ओमकार साधना केंद्र में आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप साधना करने जा रहे हैं, दुनिया भर के रिश्ते नाते खर्चे सब कहेंगे आपको, खाना कपड़ा, आप क्यों फ्री की बात कर रहे हैं। आप इतने गरीब हैं तो अलग बात है। जिसकी नियति ऐसी, मेरे गुरुदेव ने कहा तुम कमा के खाइए। हाँ, मैं शिष्य से अधिकार रखता हूँ, जो मेरा शिष्य नहीं तो मुझे तो कमा के खाना पड़ेगा ना। मैं दक्षिणा लूँगा, फीस लूँगा। महंगी एक जो अधिक वाला है, मैं किसी के साथ 10 दिन का सत्संग करूँगा या उसे ले जाऊँगा। आपको 4 पीठों पे मेरी आवश्यकता, तो मैं अपना समय की कीमत मांगूंगा, आप मुझे ले जाइए योगिनी पीठ पे। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको सिखाऊंगा वो करूँगा, ये तो दिल मिले का सौदा कहते हैं। आपका मेरा प्रेम हो गया और मुझे लगेगा फिर मैं गुरुदेव के आशीर्वाद के, नहीं होगा तो नहीं होगा। आपकी सहायता के लिए एज ए गाइड यूज करिए मुझे। मैं आपके रहने खाने के साधन, आपको दिक्कत हो रही है कहीं पे, जिन स्थानों को मैं वर्णन कर रहा हूँ तभी वर्णन करता हूँ, वहाँ पे मेरे संसाधन, मेरे आदमी, मेरे परिचित, ये मैं आपको कम खर्च में वो सुविधा दिला सकता हूँ। उन तेजों में वहाँ की जो विशेषता है, उस तेज की, उस पीठ की, कि आप यहाँ बैठिएगा और आपकी ये दिशा है। यदि आपकी कुंडली देखी जाएगी तो मैं आपकी दिशाएं भी बता दूंगा, आपके शुभ रंग भी बता दूंगा और आपको प्रैक्टिकल इतना करा दूंगा। ये पूर्व तैयारी है, पूर्व प्रवेश परीक्षा समझ लो। आप तैयारी है, मिलेगा तो ठीक है, मुझे नहीं मालूम। हम निश्चिंत हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। जितने दिन के लिए मुझे कहा मतलब है जीवन में रहूँगा और ऊब जाऊँगा तो मैं चला जाऊँगा। तो ये ईश्वर ने जिसको किस कार्य के लिए भेजा, किसके द्वारा क्या कराना है वो जाने। हम एक साधारण व्यक्ति की तरह हैं, साधारण व्यक्ति की तरह जाए, अपने जीवन को आत्मकल्याण करना चाहिए। तो भाई शक्ति के मार्ग पे प्रवेश के लिए ज़रूरत होगी तो आप मुझे मेरी दक्षिणा देंगे, मैं सेवा करूँगा, बस मार्गनिर्देशन करूँगा। काशी में मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसे अभी तक मुझे नहीं मिली है। बंगला धर्मशाला और बांग्ला धर्मशाला, 2 धर्मशाला, जो बंगला पुरानी धर्मशाला है उसमें फ्री हुआ करता था, वो भी 2099 यानी कि 99 में। तो 23 साल इधर हो गए और एक 24, लगभग 24 साल तक। और वो कह रहे थे कि यहाँ पर लोग गंदगी फैलाते हैं, ठहरने की सुविधा, गंदगी फैलाते हैं, इसलिए हम जो है वो अब पैसे लगाएंगे कुछ बिजली शुल्क के नाम पे, सफाई शुल्क के नाम पे, तो कुछ बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि मैं जाता हूँ अपनी साधना के लिए या अपने किसी के लिए, किसी को ले जाना है जाना है तो सस्ता महंगा कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, बर्नवाल धर्मशाला है बड़ी पियरी में, 300 रुपये वहाँ के डबल बेड के रेट हैं। फ्री मठ वालों के 500 रुपये हैं। वहीं बड़ी पियरी के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी धर्मशाला। और भारत सेवाश्रम संघ, भारत सेवाश्रम संघ जो है बड़ा मशहूर है, हर जगह उसकी संस्थाएं हैं स्वामी जी की। वहाँ 500 रुपये, साफ़ सुथरी चमाचम धर्मशाला है। बर्नवाल भी अच्छी है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। श्रीपीठ वालों में थोड़ी गंदगी है जो मैंने बताया।
श्रीपीठ वाले जो श्रीपीठ जो पंचगंगा घाट पे, उन्हीं का बड़ी पियरी के अंतर्गत अंदर गली में अग्रवाल धर्मशाला के बराबर में उनकी धर्मशाला है। तो उतनी चकाचक नहीं है वो, लेकिन काम चलाने के लिए अच्छी है। और अगर कंसेशन किसी को दे दें, आप अपनी स्थिति बताएंगे तो वो 300 रुपये में भी दे देते हैं। ठीक है। खाने के लिए मैंने अभी वो नेट पर दिया हुआ कि विश्वनाथ मंदिर में भंडारा चल रहा है। कहा जाता है काशी में कोई भूखा नहीं मरता, लेकिन भाई मैंने फ्री में खाना नहीं खाया, ना मैं किसी को प्रेरणा देता कि आप फ्री में खाना खाइए। साधना करने जा रहे हैं तो अपनी कमाई स्व अर्जित अन्न से आप जो है वो अपना तब साधना कीजिए। रहने के लिए आपको फ्री चाहिए तो आप कीनाराम अघोरी का जो मठ है वहाँ पर आप पड़े रहते हैं, लोग 5 दिन स्नान करते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। 2 आदमी हो तो एक सामान की रखवाली। वैसे वहाँ पे चोरी वोरी कम होती है, फिर भी भरोसा मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं भाई। मैंने ऐसा प्रैक्टिकल नहीं किया। वहाँ पर कीनाराम अघोरी का जो मठ है वो बिल्कुल आधुनिक कर दिया गया, बहुत सुविधाएं, चमाचम सुंदरता है। वहाँ आपको बिल्कुल फ्री रहना मिल जाएगा, ये पक्का है। लेकिन खुला है, शेड पड़ा हुआ है। लैट्रिन बाथरूम के लिए सुलभ शौचालय है वहाँ पे काशी में, बहुत सारा है, बहुत साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 आदमी एक सामान की रखवाली कर लेगा, या आप किसी को बोल देंगे, वो मिल जाते हैं लोग। क्योंकि वहाँ मान्यता है कि 5 दिन स्नान करने से चर्म रोग या किसी भी प्रकार के ज्वर रोग और शोक मुकदमे वगैरह, यानी संकटों का नाश, शारीरिक रोग और संकटों का नाश भावा कीनाराम अघोरी की कृपा से 5 दिन स्नान करने वाले को ये नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार, मैंने इंटरव्यू लिया, उनको फल भी मिले हैं। ये उनके श्रद्धा विश्वास के बहुत कठिन संकटों में पड़ गए थे, तो वहाँ आपको फ्री मिल जाएगा। और भाई काशी विश्वनाथ मंदिर का जो भंडारा है, एक टाइम का तो पता है, किसी कोई बता रहा था, तो वहाँ आप फ्री खाना खा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन साधना करने वाले को कम से कम इतना पैसा जोड़ करके चलना चाहिए। मेरे को जो पूछा गया उसका मैंने उत्तर दे दिया। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी धर्मशाला वाले जो हैं 3 दिन से अधिक, चौथे दिन आपको ठहरने नहीं देंगे। चौथे दिन आपको पैसे खर्च ही करने पड़ेंगे, और 1000 रुपये डबल बेड वहाँ पर है। कहीं कहीं 800 रुपये है। चाहे आप 10 समेत की गलियों में मिल जाएगा, बाहर रोड पे नहीं मिलेगा। 2500-3000 रुपये पर डे मिलेगा, तो आप महंगे में पड़ जाएंगे। जो सस्ते में साधना करने वाले हैं उनके लिए ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी पसंद आए। 2 शब्द लिखिएगा। ओम तत्सत।